लोगों को थोड़ा सा नया टॉपिक है, जो हमारा है एच डी एक्सेस, जिसके बारे में आप लोग शायद कम सुनते हो, कम समझते हो। तो ये सारे एक्चुअली थियोरेटिकल आपको इसलिए समझना है मॉड्यूल के अंदर, ताकि आपको पता रहे क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, क्या होता है। कहीं पे आपको कुछ कन्फ्यूगेशन नहीं करना है, कहीं पे आपको कुछ डीप ट्रबल शूटिंग नहीं करनी है, बस आपको पता होना चाहिए। जैसे देख रहे हो, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएट। तो आगे जहाँ पे हमारा लैब होगा वहाँ पे हम लैब करेंगे, वरना हम फॉलो द सिलेबस करेंगे पूरा एकदम, क्योंकि इन कोर के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे प्रोसेस क्या होता है, सेफ क्या होता है, मैक, ये सारी चीज़ मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा थियोरेटिकली, ताकि आपको पता रहे। फिर जब हम इसके लैब करेंगे तो हम इसके देखेंगे कि अगले मॉड्यूल में क्या क्या कैसे कैसे लैब्स हैं। तो अब एच डी एक्सेस, जब मैंने बताया था कि हमारे पास 3 मॉड्यूल होते हैं, जब मैंने एस डी एन बताया था, जब व्हेन आई स्टार्ट डूइंग डिस्कशन, कि हमारे पास एस डी एन के सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के 3 ब्रांचेज होते हैं। पहला होता है वैन, जो एस डी वैन से रिप्लेस हो गया, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी। दूसरा होता है लैन, जो इसको हम बोलते हैं एस डी एक्सेस, या इसको हम बोल दो एस डी लैन। ठीक है। तीसरा होता है जो हम नहीं कवर करेंगे, दैट इज डेटा सेंटर। यहाँ पे हमारे पास ACI इज गोइंग टू बी देयर। ये तो 3 तरह के हमारे फ्लेवर होते हैं, जो 3 डिफरेंट नेटवर्क को हमारे को कवर करते हैं। तो वैन हमने समझा कि वैन इज गोइंग टू रिप्लेस विद एस डी वैन, और एस डी वैन के कैसे हमारा आर्किटेक्चर होता है। अब इसी तरीके से डिटेल में हम समझेंगे एस डी एक्सेस क्या होता है, क्या इसका रोल होता है, क्या इसका काम होता है, और किस तरीके से सपोर्ट करता है। तो बिफोर आई एक्सप्लेन द एस डी एक्सेस, किसी को पता है एस डी एक्सेस क्या होता है इन क्लास? एनीवन नो व्हाट इज एस डी एक्सेस? एनी आइडिया? कोई आइडिया एस डी एक्सेस के बारे में? नो। नो, नो बडी नो, राइट। सबको नहीं पता था, बिल्कुल जीरो आप लोग। तो हम बिल्कुल सिस्को लाइव के थोड़ी डिटेल में हम देखेंगे एस डी एक्सेस क्या होता है, कैसे काम करता है। देखो एस डी एक्सेस क्या है, सिस्को का एक प्रोडक्ट है, सॉरी प्रोडक्ट है, जिसका काम होता है जितने भी आपके लैन, ठीक है, कैंपस लैन, जो भी आपका इंटरनल ऑफिस का, जिसको कैंपस लैन, और वैन को बेसिकली मैनेज करना, इसका एक ही काम होता है। लेकिन मैनेज कैसे करना, अभी भी मैनेज हम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो मैनेज होता है दैट इज CLI बेस, मैनुअल तरीके से मैनेज होता है। वैन को भी क्या कर दिया हमने, सेंट्रलाइज कर दिया है सब कुछ, कि हमारा कंट्रोलर होता है। डेटा सेंटर को भी सेंट्रलाइज कर दिया, उसके अंदर AP कंट्रोलर होता है। तो क्यों ना हम लैन के लिए भी कोई कंट्रोलर बना दें। सो उसको करने के लिए बेसिकली दे यूज द टर्म दैट इज द SD लैन, या SD एक्सेस। इसका एक ही काम होता है कि प्रोवाइड लाइक एंड टू एंड सेगमेंटेशन एंड ऑटोमेशन एंड simplified, I can say, operations, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी बेस्ड नेटवर्किंग, लैन नेटवर्किंग। मतलब जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ACL बनाने की जरूरत नहीं है आपका। मतलब SDN कैंपस को आप ऑटोमेट कर सकते हो, सेगमेंटेशन कर सकते हो, राउटिंग एम्प्लॉय कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीज डिप्लॉय होगी आपके पॉलिसी के थ्रू। इसमें जो मेजर कंपोनेंट होता है, जिस जब भी SD एक्सेस आप डिप्लॉय करते हो, तो VXLAN होता है, लिप स्पेक प्रोटोकॉल होता है, ये सारे चीजें आपका बेसिकली काम करते हैं। तो बेसिकली जब भी आप SD एक्सेस डिप्लॉय करोगे, तो 2 चीजें आपकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें इसमें भी कंट्रोल प्लेन होगा। अब कंट्रोल प्लेन में जो प्रोटोकॉल चलता है उसको बोलते हैं लिस्प प्रोटोकॉल। इसका मतलब होता है लोकेटर ID सेपरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको बोलते हैं लिप्स प्रोटोकॉल। आगे इसको और डिटेल में पढ़ना है। मैं आगे जब आओगे ना, तो देखो यहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, देखो अगले मॉड्यूल में, लिप्स के बारे में, लिस्प के बारे में, नॉट लिप्स। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है, इसका मतलब कैसे काम करता है। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, कहाँ हम लोग थे, कहीं तो मैं था, किस स्लाइड पे मैं था, हाँ यहाँ पे था कहीं पे मैं, ठीक है, हाँ यहाँ पे था। ये एक हो गया ये कंट्रोल प्लेन होता है। डेटा प्लेन पे क्या होता है आपका, डेटा प्लेन पे आपका जो प्रोटोकॉल होता है जिसको बोलते हैं VXLAN। ठीक है, और एक इसका जो सेंट्रल मैनेजमेंट होता है,
मैनुअल प्लेन पेज का होता है, उसको बोलते हैं डीनैक कंट्रोलर। ठीक है। तो ये तीन चीजें मिलाकर आपका पूरा फैब्रिक बनता है। ट्रेडिशनल जो नेटवर्किंग होता था उसके अंदर आपका टू टायर आर्किटेक्चर जो बताया था मैंने वो होता था, थ्री टायर आर्किटेक्चर होता था, लेकिन यहाँ पे चीजें बिल्कुल आपकी अलग हैं। अलग तरीके से आपका यहाँ पे सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूटिंग, सब कुछ आपका अलग तरीके से होता है। तो एक एक करके हम समझते हैं कि भाई ये क्या कंपोनेंट है, किस तरीके से काम करता है। थोड़ा सा मैं आपको पीपीटी समझाने की कोशिश करता हूँ क्या क्या हार्डवेयर सपोर्ट करते हैं और किस तरीके से चीज़ें होती हैं। देखो, जब पुराने ज़माने में आप करते थे तो उसमें जो नेटवर्किंग होती थी वो बेसिकली नेटवर्किंग आपका जो प्री डिफाइंड जो पैरामीटर उसके हिसाब से होती थी। लेकिन ये जो एस डी एक्स होता है ना, इसको बोलते हैं इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग। इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग मतलब कि आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग, तो मैं बताता हूँ कि इसके अंदर ऑटोमेशन, सिक्योरिटी, एश्योरेंस कैसे आता है। ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो पूरा फैब्रिक है दैट इज गोइंग टू बी ऑटोमेटेड। सिक्योरिटी का मतलब कि उसके अंदर आप सिक्योरिटी लगा सकते हो। एश्योरेंस का मतलब कि आपको ट्रबल शूटिंग, टेलीमेट्री डेटा, पूरा लॉग वगैरह भी आप देख सकते हो, जिसमें एसीएल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर थोड़ा सा जाते हैं तो ये पूरा आपका अलग अलग इनका खुद का है। अभी बोलते हैं कि वाई एस डी एक्सेस मीन्स वाई एस डी है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या था कि पहले जो हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्किंग था उसके अंदर सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि अगर मुझे सेपरेट करना है अलग अलग लैन को, अलग अलग यूजर को, अलग अलग डिपार्टमेंट को, तो बहुत सारा उसमें डिफिकल्टी आती थी, बहुत सारा आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन होता था विलन बेस्ड सेगमेंटेशन, आईपी बेस्ड सेगमेंटेशन करने में। तो वो आपको बहुत सारा मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था, उनको मैनेज करना फिर कॉम्प्लेक्स, और ट्रबल शूट करना कॉम्प्लेक्स होता था। आपका कोई इशू आ गया तो उसको फिर ब्रेक फिक्स करना, उसको ट्रबल शूट करने से वेरी डिफिकल्ट इन द लेगेसी सेटअप्स। तो इन्हीं सब को देखते हुए, इन सारे चैलेंजों को देखते हुए क्या किया जाए कि हमारा जो सेगमेंटेशन हो बहुत इजी हो जाए, उनको मैनेज करना बहुत आसान हो जाए, ट्रबल शूटिंग करना क्विक क्विक, मतलब जैसे ही मैं पॉलिसीज देखूं, लॉग देखूं, मुझे पता चल जाए क्या दिक्कत है। इसलिए यहाँ पे एंड टू एंड अप्लायंस को सर्व किया गया जो यूजर डिवाइस पे भी लगेगा, आईटी के ऑफिस में लगेगा, नॉन आईटी सर्विसेज में होगा। उनको सबको कैसे इंटीग्रेट करना है उसके लिए बेसिकली एस डी एक्सेस का आया। तो ये पूरा डिजिटाइजेशन करेगा, कॉम्प्लेक्सिटी को लो डाउन करेगा, एंड सिक्योरिटी रिस्क भी आपका मतलब कम करेगा। तो मॉडर्न जो नेटवर्किंग है सिस्को का कैटलिस्ट 90,000, सॉरी हाँ 9,000 सीरीज का आता है। उसके अंदर सब कुछ, सिक्योरिटी भी है, आईओटी कन्वर्जेंस भी, मोबिलिटी भी है, क्लाउड भी है। तो इस तरह का कुछ फैब्रिक बनेगा जिसके अंदर आपके पास अलग अलग चीजें होंगी। डीएनए सेंटर के अंदर आपके पॉलिसी बनेगी, ऑटोमेशन भी होगा, एश्योरेंस। तीन तीन मेजर फ्रेमवर्क है इसके। इन तीन मेजर फ्रेमवर्क के थ्रू ही यू कैन जस्ट डू ऑल काइंड ऑफ द वर्क। मीन्स वन ऑटोमेटेड नेटवर्क फैब्रिक, सिंगल फैब्रिक जो वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क को फुल ऑटोमेट करता है। ये ऑटोमेशन का फीचर होगा, मतलब कि आपका डब्ल्यू लैन है या आपका नॉर्मल लैन है, आपका एस डी एक्सेस इज गोइंग टू गिव द फुल ऑटोमेशन ऑन दैट। मतलब लॉग निकालना, सब कुछ करना, इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग। किसी वीलेन को, किसी आईपी को अगर आपको डीकपल करना है, सेगमेंट करना है, ये सारा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। आपका एआई बेस्ड इनसाइट, जो भी डेटा आ रहा है, लॉग्स आ रहा है, उसको आप ड्रिवन कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो। तो बेसिकली इंटेंट का मतलब ये होता है कि आपको जैसा चाहो वैसा आप कर सकते हो। टेल योर नेटवर्क व्हाट यू वांट एंड लेट इट फिगर इट आउट हाउ वी डू दैट। सो बेसिकली आप नेट इंटेंट का मतलब ये होता है कि जो आप करना चाहो ऐसा फ्लेक्सिबल नेटवर्क है, आपके हिसाब से वो काम करेगा, ना कि अपने आप काम करेगा। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर जाते हो आप नीचे देखो, ये कैटलिस्ट 9,000 सीरीज के आपका नेट कॉम फेन्यांग प्रोटोकॉल काम करते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर जो डीएनए सेंटर होता है, यहाँ से बैठ के आप पूरा फैब्रिक को मैनेज करते हो। एंड बेसिकली आप, जैसे मैं दिखाता हूँ कुछ और आपको। गो डाउन, गो डाउन, इंटरेस्टिंग चीज। हाँ देखो, ये वी एन टू वी एन सेगमेंटेशन वी एक्स लैन में यूज होता है। माइक्रो सेगमेंटेशन भी कर सकते हैं आप, बट आइस का भी इंटीग्रेशन होता है। सिस्को आइस बेसिक का पार्ट आ जाता है, यू हैव टू इंटीग्रेट द सिस्को आइस एज वेल। एंड इधर थोड़ा जाओगे तो आपको इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा। टेलीमेट्री का मतलब ये होता है कि जो भी आपके लॉग्स वगैरह होते हैं, यू कैन गेट दिस लॉग्स ऑन और डीएनए डैशबोर्ड की, किस तरीके से हमारा फैब्रिक लैन एंड डब्ल्यू लैन काम कर रहा है। नेटवर्क हेल्थ मॉनिटर कर सकते हैं, 360 व्यू रख सकते हो, क्लाइंट का हेल्थ भी आप देख सकते हो, जो भी आपके वायरलेस क्लाइंट हैं या लैन क्लाइंट है उनकी हेल्थ भी मॉनिटर आप कर सकते हो यहाँ से बैठकर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो आपका डीएनए का, हाँ देखो ये सारे आपके जो राउटर्स हैं, स्विचेज हैं, दे आर गोइंग टू पार्ट ऑफ द एस डी एक्सेस
सपोर्ट के लिए कि देखो 90,000 के आपके जो सॉरी 9,000 के जो सीरीज के आपके कैटलिस्ट स्विचेस हैं, 6,000 के सीरीज के हैं, जो 3650 के हैं, 7,000 के, दे ऑल सपोर्ट द स्विचिंग कैपेबिलिटी। राउटिंग के अंदर आपका ASR हो गया, ISR हो गया, ANCS राउटर्स हो गए। वायरलेस में 9800 आपका सपोर्ट करता है। AP भी देखो आपको अलग अलग हैं। AirCity 350 कंट्रोल भी सपोर्ट करता है। फिर आपके AP 1800, 2800 एंड 3800 सपोर्ट करता है। एक्सटेंडेड में आपका सिस्को डिजिटल बिल्डिंग कैटलिस्ट ये सारे सपोर्ट करते हैं। बट देखो, जब भी SDXS आप डिप्लॉय करोगे तो आपको कुछ रोल पता होना चाहिए। जो भी आपके डब्बे होते हैं ना, ये सारे आपके यूज होते हैं। आइस भी पार्ट होगा सिस्को SDXS का। ये आपका NCP भी पार्ट होगा, राइट। इसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक मिनट रुको, इसका NCP का होता है हमारा, कहीं लिखा होगा, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं शायद। आई जस्ट फॉरगट, यस आई थिंक यही होगा NCP। आई विल टेल यू, राइट। नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल ही होता है ये, तो ये यूज होता है। एंड NDP भी होता है, नेटवर्क डिस्कवरी प्रोटोकॉल। तो ये सारे यूज होते हैं। एंड देखो इसके अंदर ना SDXS GUI अप्रोच है। इसके अंदर पूरा फैब्रिक को हम मैनेज करते हैं GUI के थ्रू। और इसके अंदर जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज गोइंग टू बी लिप्स एंड VXLAN, राइट। जो ये प्रोटोकॉल हो जाता है, और स्पैनिंग ट्री भी हो जाता है। CST इज बेसिकली आपका जो फैब्रिक ओवरले बिल्ड होता है। और ये आपका बॉक्स टू बॉक्स आपका API भी होता है, नेटकॉम भी यूज करते हो आप, यंग डेटा मॉडलिंग भी यूज कर सकते हो। सो इफ यू गो डाउन, देखो ये सारी चीजें आपके होती हैं यहाँ पे। ओवरले के लिए आपका GRE, MGRE, MPLS, VPLS, IPsec, DMP सारा कुछ सपोर्ट करता है। उसी की जगह आपका लिप्स, OTV, DFA, ACI ये सारा कुछ फैब्रिक का पार्ट होता है जो SDX में यूज होता है, जिसमें आपको टनल बनाना पड़ता है VXLAN के लिए। तो इसके अंदर बेसिकली मैनुअल अंडरले बनाना होता है, जिसके अंदर आपको L2 L3 रीचेबिलिटी होनी चाहिए। फिर उसके अंदर आपका ओवरले बनता है, चाहे कोई भी टनलिंग प्रोटोकॉल यूज कर लो, लिप्स यूज कर लो, VXLAN यूज कर लो, DMBP यूज कर लो, दे आर गोइंग टू बी देयर। हाँ, यहाँ पे देखो, अब इसके अंदर जो अलग अलग आपका जो रोल होता है, जो डिवाइसेस लगती हैं, तो देखो इसके अंदर आइस लगता है, DNA सेंटर लगता है। तो आईएस का काम होता है आइडेंटिटी सर्विस। आइडेंटिटी सर्विस का मतलब ये होता है कि जो भी यूजर आ रहा, जो भी आपको लॉग इन करना है, उसको आपको वेरीफाई करना, राइट, कि भाई यू आर द राइट पर्सन और नॉट। जैसे टैक्स ट्रिपल यूज करते हो ना आप लोग, तो वेरिफिकेशन होता है, उसके बेस पे आपका रोल एक्सेस मिलता है। डीएनए सेशन, जो डीएनए सेंटर होता है, बेसिकली इट ऑलवेज गोइंग टू टॉक टू द आईस। एंड ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि आपके नेटवर्क के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके की कॉन्फ़िग को आपको हम क्विकली ऑटो रिजॉल्व करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन को हम रीडिजाइन करेंगे, एश्योरेंस में किस तरीके का लॉग आपका आएगा, किस तरीके का आपका डेटा कलेक्शंस, एंड पॉइंट से उनको लॉग को एनालिसिस करना, उनको मॉनिटरिंग करना और आपको बताना। तो ऑटोमेशन सिंपल GUI एंड API इंटेंट क्लाउड ऑटोमेशन, वायर्ड एंड वायरलेस क्लाउड फैब्रिक, मतलब सारे नेटवर्क को ये ऑटोमेट कर सकता है बेस्ड ऑन द इंटेंट। एंड उनकी जो भी प्रॉब्लम आती है, एश्योरेंस आपको लॉग कलेक्टर करेगा। आइडेंटिटी सर्विसेज बेसिकली आपका नेटवर्क NAC के नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल एंड ID सर्विसेज, आइस को बेसिकली आइडेंटिटी सर्विसेज को सपोर्ट करता है, ताकि हर एंड यूजर्स, हर एंड डिवाइस शुड बी आइडेंटिफाइड बिफोर ज्वाइनिंग द नेटवर्क। अब इसके अंदर जो कंट्रोल प्लेन नोड होते हैं ना, उसको देखो यहाँ पे, देखो अगर देखोगे आपका डिफरेंट डिफरेंट WLC यहाँ पे आ गया। तो कंट्रोल प्लेन नोड आपके ये होते हैं। जैसे कंट्रोल प्लेन नोड में हमारा क्या होता है, जैसे हमारे सिस्को के राउटर होते हैं, जो मैंने वो बताया कि हो सकता है कि ISR राउटर हो, ASR राउटर हो। इनका काम होता है कि भाई आपके जो भी अपर लेयर हैं एंड लोअर लेयर से कम्युनिकेशन कराना। जो हमारा वायरलेस एंड पॉइंट एक्सेस हैं, फैब्रिक नोड है जिसपे स्विचेज लगे होते हैं, इनके बीच में अपर से लोअर का कम्युनिकेशन कराना। द मैप सिस्टम दैट मैनेज द एंड पॉइंट एंड डिवाइस रिलेशनशिप, मतलब कि ऊपर से नीचे इनको कराना। फैब्रिक नोड का होता है कि फैब्रिक डिवाइस कोर, जो लेयर 3 स्विच होते हैं, जो आपका SDXS के एंड पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, और फिर आपको अपर लेयर जो कंट्रोल नोड से हो तो उससे कम्युनिकेशन कराते हैं, राइट। फैब्रिक एज नोड का बेसिकली मतलब होता है फैब्रिक डिवाइस दैट द कनेक्ट द वायर्ड एंड पॉइंट, जो भी आपको वायर्ड एंड पॉइंट होता है उससे कनेक्ट करने के लिए, जिससे एक्सेस स्विच होता है, उस तरह से आप समझ सकते हो। WLAN वही आपका वायरलेस लैन कंट्रोलर होता है, जिससे आपका पूरा AP मैनेज करते हैं। तो इन SDXS आपके पास बेसिकली ये कंट्रोल प्लेन नोड भी होते हैं, पता होना चाहिए क्या करते हैं। फैब्रिक बॉर्डर नोड भी क्या हो करते हैं, ये भी पता होना चाहिए। फैब्रिक एज नोड एलईडी स्विच होते हैं, जो आपका अपर लोअर लेयर से कनेक्ट कराते हैं। WLC आपका, सॉरी, ये आपका वायर्ड कनेक्शन देते हैं। ये फैब्रिक बॉर्डर नोड आपका कराते हैं अपर एंड लोअर लोअर से कनेक्टिविटी। कंट्रोल प्लेन बेसिकली आपका पूरा सिस्टम मैनेज करते हैं, ब्रेन होता है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए।
और इंटरनल डिवाइसेस भी होती हैं, जैसे कुछ कैंपस के जो अंडरले बिल्ड करती हैं, जिसको अंडरले के लिए हम यूज करते हैं, इंटरमीडिएट डिवाइसेस, जैसे आईपी कनेक्टिविटी हो गया L2 एंड L3 के लिए। और ये आपके बेसिकली स्विचेज हो गए जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के यूज करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट स्विचेज हो गए और राउटर हो गए, जो मैं ऊपर बता रहा था। तो इस तरीके से एच डी एक्स फैब्रिक के बारे में अगर बात करते हो, कंट्रोल प्लेन नोड जो होते हैं, दे आर गोइंग टू मेक दैट कनेक्टिविटी। और ये होते हैं एज नोड। आपके बारे में वो डिटेल में बताया गया है कि एज नोड कौन से होते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, क्या क्या इनका टर्म होता है, कौन कौन से आपकी ये स्टैटिक एंड एक्टिव डायरेक्टरी को सपोर्ट करते हैं, प्लेटफॉर्म कौन कौन से, हार्डवेयर के बारे में बताया गया। बट इन ओवरऑल यू शुड नो अबाउट दिस एच डी एक्स एस कॉम्पोनेंट, कि क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल में सिर्फ तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। वन इज गोइंग टू बी लिस्ट, LISFP एंड VXLAN एंड DNAC। तीनों चीज मिलाकर आपका पूरा फैब्रिक बनता है। और चौथा, आपको हर डिवाइस का क्या क्या रोल होता है, ISPs में होता है, इसके अंदर आपका DNAC भी होता है, एंड देन इट इज गोइंग टू बी आपके जो राउटर्स होंगे, WLC होंगे, एंड आपके स्विचेज होंगे, जो कोर स्विच एंड एक्सेस स्विच, दे ऑल आर गोइंग टू पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंपस लैन। गाइज कोई क्वेश्चन यहाँ तक? आई नो थोड़ा सा आप लोग के लिए लग रहा होगा बोरिंग सा है, राइट, बट वी हैव टू लर्न, देयर इज नो अदर वे अराउंड। ये सारी चीज आप लोग को सीखना पड़ेगा। यस सर। सर मेरा एक छोटा सा ये है क्वेश्चन है। हाँ सर हाँ ये बताओ। सभी प्रोडक्ट क्या सिर्फ सिस्को के में आता है, दूसरे कोई ब्रांड में भी आता है सर? दूसरे ब्रांड में आएगा, दूसरे नेम से आएगा पंकज जी, बट ये सारा सिस्को का प्रोडक्ट है अभी। हाँ वही, हम्म। मैं एक्चुअली वही पूछा था बस। हाँ, हर ब्रांड में इनका सब्स्टिट्यूट होता है, हर ब्रांड में आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, बट ये लेकिन सिस्को का है। वर्किंग सेम ही है सर। हाँ, वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, बस थोड़ा नाम चेंज हो जाएगा। जैसे आप कार खरीदने जाते हो, मोटरसाइकिल खरीदने जाते हो ना, यस तो यस। सारी मोटरसाइकिल एक ही जगह चलेगी, कार एक ही चलेगी, लेकिन कंपनी का लेवल अलग हो जाएगा। बस थोड़ा सा ओके। उनका मॉडल अलग हो जाएगा, प्राइस अलग हो जाएगा, फीचर थोड़े अलग हो जाएंगे, लेकिन सब रोड पे ही चलनी है, सबको काम एक ही, पैसेंजर को कैरी करना है। करेक्ट करेक्ट, थैंक यू। ठीक है ना? और क्वेश्चन गाइस, SDXS के बारे में समझ में आया? SDXS क्या कॉन्सेप्ट होता है? यस सर। सिराज, यू बताओ, आपको समझ में आया? यस सर। पक्का? कि बस दिल खुश करने के लिए बोल रहे हो? एक बार फिर से वीडियो देख लेंगे बाद में। हाँ, वीडियो देख लेना और इसको समझना जरूर, ठीक है? क्योंकि देखो ये सब चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये इतना इंपॉर्टेंट है। somebody ज्वाइन विद जियोमी, मेरा नाम बता दे तो बड़ा अच्छा होता। अब नाम नहीं बता रहे हैं, पता नहीं कौन ज्वाइन किए हैं। और तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा इसके बारे में, पढ़ाई कैसे करोगे? और इन सबका अलग अलग कोर्स है पूरा, 33 40 घंटे का। सारे जितने भी बता रहा हूँ चाहिए, SDXS, SD-WAN, ये सारा अपने आप में बाइबल है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट करते क्या है, इनका काम क्या होता है, हाउ दे वर्क, राइट, क्या इनके कोर कंपोनेंट होते हैं, क्या कंट्रोल प्लेन डेटा, एटलीस्ट इतना पता है आपको, तो यू आर लाइक गुड पोजीशन एटलीस्ट CCNP इन कोर लेवल पे। बाकी चीजें तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को कुछ अलग चीज बताता हूँ।